अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति रसूलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, सामईन अज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान व करम है कि मौलाए बुज़ुर्ग ने मुझे और आपको मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये मौक़े गनीमत अता फ़रमाया कि हम और आप आज के इस मुबारक दिन को हमारी ज़िंदगी में अता फ़रमाया और आज हम 9 रमज़ान अल मुबारक में दाखिल हो चुके हैं। पहले अशरे का इख्तिताम है। अल्लाह ताला ने हमको माहे रमज़ानुल मुबारक के 9 दिन अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़्ल एहसान व करम है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जैसा अपनी रज़ा से हमें रमज़ान के 9 दिन अता फरमाए हैं, ऐसे ही रमज़ान के तमाम अय्याम हमें अता फरमाए और हम अपने रब को मनाने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने और मग़फ़िरत का सामान जमा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी बरकत से हमारी ज़िंदगियों में बार बार रमज़ान अता फ़रमाए, आमीन। हाज़िरीन इकराम, माहे रमज़ानुल मुबारक बड़ा अजीम बरकतों वाला, सआदतों वाला, फ़ज़ीलतों वाला बड़े जामिअ महीना है। बाद रिवायतों में माहे रमज़ान करीम को तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया। क्यों? क्या वजह है कि माहे रमज़ान की इतनी फजीलत है कि सारे महीनों का सरदार अगर कोई महीने को करार दिया गया तो वह माहे रमज़ान को। तो पता ये चला कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इस महीने की कोई फजीलत बड़ी आम है और बड़ी खास है, जिसकी वजह से खुसूसियत का दर्जा मिला, जिसकी वजह से आलम के चप्पे चप्पे में माह रमज़ान का तक़द्दुस और उसकी फजीलतें ज़ाहिर हुई। ज़मीनों आसमानों पर माह रमज़ान अल मुबारक की आमद के चर्चे किए जाते हैं और इस महीने के आमद ही के साथ शयातीन को जकड़ लिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इतना अजीम महीना किस लिए है? तो मेरे रब ने हमें बताया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, हमने इस महीने को इतनी फजीलतों का जामे इसलिए बनाया, इसमें इतनी बरकतें इसलिए है, ये रहमतों का महीना इस वजह से है कि मैंने इस महीने में अपने कलाम को नाजिल फरमाया, यानी कलामुल्लाह कुरान मजीद, जो आपका और हमारा बड़ा सरमाया है और हर चीज के लिए एक हथियार है, एक ढाल है, एक अजीम चीज हमारे हाथों में, जिसे कलामुल्लाह कुरान मजीद कहा जाता है। और हाज़िरीन इकराम, बास लिखने वालों ने, तारीख निगारों ने, तारीख लिखने वालों ने यह भी कहा कि और भी जो सहीफे नाजिल हुए,
तौरेत, जबूर, इंजील, ये तो एक बड़े मशहूर सहीफे हैं, अल्लाह का कलाम है जो अब तब्दील हो चुके। लेकिन कुरान की एक खुसूसियत है कि वो अभी भी कोई तब्दील उसमें नहीं कर सकता, ना तब्दीली हो सकती। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजिज़ा है। आप हर्फ तो छोड़ दीजिए, कुरान मजीद में जो जबर जेर पेश आता है उसको भी नहीं बदल सकते। तो ये कैफियत है, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को ये नवाजा है, शर्फ बख्शा है कि वो कलाम भी मुकद्दस है और वो कलाम जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी मुकद्दस बन गया। और वो ऐसा महीना बन गया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम नवाजी के लिए इतना अजीम मौका हमें अता फरमा दिया कि तुम इस महीने में एक अमल करते हो, एक फर्दियत की अदा करते हो तो मैं 70 फराइज का तुम्हें अज्र सवाब अता फरमाता हूँ। एक नफिल अदा करते हो तो मैं तुम्हें एक फर्द के बराबर सवाब अता फरमाता हूँ। इतना बेहतरीन मौका हमारे हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। किस वजह से? कुरान मजीद के जरिए से। तो कुरान मजीद बहुत अजीम कलाम है, बड़ा कलाम है। कुरान मजीद का तक़द्दुस, आप इरशाद फरमाते हैं ये कुरान किस पर नाजिल किया गया? मेरे आका पर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया गया। मेरे आका को ये तोहफा दिया गया और इसके जरिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। तो ये कलाम कोई आसान नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर कुरान मजीद को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता, पहाड़ सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है दुनिया में, उससे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला पहाड़ों पर ये कलाम मजीद को नाजिल करता तो पहाड़ भी इसको संभाल नहीं सकते। जब कुरान नाजिल होता तो वो रेजा रेजा हो जाया करते। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे कल्ब पर यह कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो आप सोचिए मेरे आका के कल्ब का आलम क्या होगा, वो इस्तिताअत कैसी थी होगी जब कुरान मजीद आपके कल्ब पर नाजिल की जा रही थी तो आप उसको संभाल रहे थे। बाद सहाबा ने अर्ज किया जब वही नाजिल होती मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था। बाद सहाबा ने अर्ज किया कि आप पसीना पसीना हो जाया करते, पसीना बहना लगता, आपकी कैफियत तब्दील हो जाती। तो जब क्या वक्त होता कि आप पर वही का नुज़ूल होता। तो हाज़रीन इकराम वो कलाम आज हमारे दरमियान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में किसी ने सवाल किया सहाबी रसूल ने, या रसूलुल्लाह कसरत से कौन सा अमल करें? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रमजान अल मुबारक जो महीना है वो कुरान का महीना है। अगर इस महीने में कोई भी कसरत से अमल करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। तो कसरत से कुरान की तिलावत करना है, कसरत से कुरान की तिलावत करना है। याद रखिए कोई भी अमल ज्यादा आपको नफा नहीं पहुंचा सकता रमजान में, लेकिन कुरान की तिलावत आपको कसरत से नफा पहुंचाती है। क्यों? इस वजह से कि मेरे आका ने बयान फरमा दिया अगर इसमें नफा चाहते हो इस महीने में तो कसरत से कुरान की तिलावत करो। तो हाज़रीन इकराम कुरान को पढ़ना है, कुरान को थामना है। अब क्या है 10 दिन गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 रमजान होगी, लेकिन आज तरावी के तो 10 दिन गुजर गए। पहला अशरा खत्म हो रहा है, रहमत का अशरा आज इख्तिताम को पहुंचेगा। अब उसके बाद क्या है दूसरा अशरा शुरू होगा। अब जब दूसरा अशरा शुरू हो रहा है तो हम ये ना सोचे कि 10 दिन पढ़ लिए, तरावी हो गई, कुरान हो गई, छोड़ देंगे। नहीं, कुरान पढ़ना है, कुरान की कसरत करना है। याद रखिए आजकल देखिए बाउंड्री लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो मामलात आज चल रहे हैं, इंसान प्रैक्टिकल बताए तो अमल कर रहा है, उस पर प्रैक्टिकल समझाए तो अमल करेंगे। नहीं तो आज के दौर में वो था नहीं, बताओ मेरे सामने बोलता क्या होता। फायदा है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं। फायदा है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं। आप देखिए आप कहीं पर ऑफर लगाते 50% ऑफ, 40% ऑफ, 70% ऑफ, तो लोग कैसा जाते तवज्जो के साथ, अरे नहीं भाई 75% कमी में दे रहा,
50% कम में दे रहा, ऑफर है तो जा रहे हैं। अरे कुरान मजीद को पढ़ने के लिए रमजान अल मुबारक ने 100% ऑफर दे दिया गया कि जो रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत करते करते अपने रब को मनाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बोले 100% यकीन दिला दिया गया कि हम क्या सोचते हैं कि हमारी मग़फ़िरत कैसी होगी, हमारा रब हमसे राजी कैसे होगा, हमारा रब जो हमसे रूठा है वो कैसे हमसे खुश हो जाएगा। तो बता दिया गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत करो। जब कुरान का इख्तिताम हो जाए उसके तक़द्दुस से, उसके वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ मांगो, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें नेक तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें सिराते मुस्तक़ीम पर दाइम व कायम फरमा, दीन पर इस्तिक़ामत के साथ चलने वाला बना। याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, दुआएं मांगना है, यकीनन जिंदगी के लिए मांगते हैं, परेशानियों के लिए मांगते हैं, मांगना भी है, लेकिन सबसे मेन थिंग, जैसा मैंने पिछले जुमा में आपसे गौसे पाक का एक कौल बयान फरमाया था, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि इंसान हर परेशानी से दूर हो सकता है, उसे एक अमल कर लेना चाहिए। वो कौन सा अमल है? वो अमल ये है कि अगर कोई बंदा उसके जिंदगी के मकसूद को जान ले, यानी जिंदगी का मकसद क्या है? मौत। पैदा हुआ है मरने के लिए, मरना बरहक है, मौत बरहक है। अगर वो मौत को बरहक जान ले, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो याद रखिए, अच्छे हैं या बीमार हैं, परेशानी में हैं या हर वक्त खुश है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जिंदगी खत्म होने वाली है। ये इंसान अगर सोच लेगा तो हर चीज का सामान, आखिरत का सामान वो बनने के काबिल बन जाएगा। आप देखिए, हम तमाम चीजें दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं, क्या हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाह दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, दीन के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमा, दीन का इल्म अता फरमा, कुरान का फहम अता फरमा, हदीसों को समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बत रसूल अता फरमा। अरे मोहब्बत रसूल वो है जो तुम्हारी कब्र का एक लाइसेंस है, एक पास है कि जब तक रसूल पाक की शहादत नहीं दोगे कब्र से आगे नहीं बढ़ सकते। मन रब्बू का जवाब नहीं दिया, दूसरा सवाल करेगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था? जवाब नहीं दिया, फिर मौका देगा, फिर मौका देगा, मेरे आका की तस्वीर बताई जाएगी और सवाल करेंगे फरिश्ते, मा कुंता तक़ूल फी हाज़र रजुल, बता तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था, ये कौन थे? अगर आशिक रसूल होगा, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा, हर वक्त उनका चर्चा, उनका जिक्र करने वाला होगा, तो वो कहेगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, ये अल्लाह के महबूब है, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, तुम्हें और मुझे पैदा किया था, ये वो जात है। जब ये कहेंगे तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया जाए। अगर वो वहां पर जवाब नहीं दे सकेगा, हदीसों में आया, वो नहीं पहचानेगा, वो पहचान नहीं सकेगा, कहेगा कि ये कौन है, नहीं जानता। कौन बोलेगा? कौन कहेगा? जो मेरे आका की फजीलत को मानता नहीं है, जो मेरे आका को अपने जैसा बशर समझता है, जो मेरे आका के पास ये समझता है कोई इख्तियार नहीं है, मेरे आका को हम जैसे मोहताज है वैसा अगर समझेगा, तो वो ये कहेगा कि मैं नहीं जानता। हदीसों में ये मैं नहीं कहता, बड़ी अहादीस, सिर्फ जरूरत जितनी है उतने अहादीस ले लेंगे, अपने फायदे के अहादीस ले लेंगे, नहीं, बल्कि हदीसों को पढ़ते हैं तो तमाम हदीसों को पढ़िए, फजीलत पता चलेगी, क्या है, किसका मकाम, अदब हमको कैसे करना है। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है, वो जो कब्र का पास है, नबी पाक की मोहब्बत मांगिए, ऐ अल्लाह मेरे आका की मोहब्बत अता फरमाइए, सुन्नतों के मुआफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाइए, हमारे चेहरों को, हमारे सीनों को आका नामदार की मोहब्बत से मुज़य्यन फरमाइए। हम रास्ते से चले, सहाबा ये कहते थे कि देखो घर के बाहर निकलकर कोई ऐसा अमल ना करना जिसकी वजह से लोग मेरे आका पर उंगली उठाए। सहाबा बोलते थे, ताकीद करते थे अपने बच्चों को, अहलो अयाल को, अड़ोस पड़ोस को, तो बोलते कि भाई हमारे अमल से सरकार का क्या लेना देना, क्यों उंगली उठाएंगे?
तो बोलेंगे अगर तुम बाहर जाकर अपने घर के बाहर कोई ऐसा नाजेबा हरकत कर दोगे, नाजेबा अमल कर दोगे, तो लोग ये कहेंगे कि देखो मोहम्मद अरबी का उम्मती ऐसा है जो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, जो लोगों को इज़ा देता है, जो अपने कलाम से लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, अपनी जबान पर गलत कलाम को रखता है, ये मोहम्मद अरबी का उम्मती है। अल्लाह अकबर। ऐसी वाइज से भी बचना है, ऐसी वाइज से भी बचना है। बुजुर्गान दीन ने हमको अखलाक मोहम्मदिया की जो तालीम दी है, ये बताया गया कि देखो रास्ते पर चले तो गैर भी देखकर ये कहे कि देखो हमको इस जैसा बनना है, क्योंकि ये जाने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम है। इस जैसी सीरत हमको अपनाना है, इस जैसे अखलाक हमको अपनाना है, इस जैसी गुफ्तार हमको अपनाना है। वो मोहम्मद अरबी का उम्मती है। तो हाज़रीन इकराम, रमजान आया है तो ये तमाम चीजें हमको सिखा रहा है, एक सलीका सिखा रहा ना, एक तरतीब। तो हाज़रीन इकराम, ये तकाजा है माह रमजान अल मुबारक का। कसरत से मौला की इबादत करिए, अपने रब को मनाइए, जितना हो सके सर्वसजूद हो जाइए, ज़कात अदा करिए, सदका और खैरात करिए। समझे आप, ज़कात अदा करना है, अपना 2.5% अपने माल में से हिस्सा निकालना है। अक्सर ये कैफियत होती कि रमजान अल मुबारक से पहले मेरे आका ज़कात को निकालने का हुक्म देते, माह शाबान में बोलते कि अपनी अपनी ज़कात निकाल लिया करो। तो बाद लोग ये सोचते हैं कि रमजान में नफिल का भी सवाब फर्द के बराबर है, तो हम रमजान में निकालते हैं, ज्यादा सवाब मिलेगा, तो इस वजह से रमजान में निकालते हैं। तो ज़कात निकालिए। अगर कोई ज़कात को रोक कर रखता है, ज़कात की चोरी करता है, हदीसों में आया है कल क़यामत के दिन उसके खिलाफ उसका माल गवाही देगा और अज़दहा बनेगा। कहते कब्र में वो माल जो आप छुपा के रखे थे, जो ज़कात अदा करना था नहीं दिए ना, वो आपका माल नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने माल में से ज़कात निकाला करो और जिसका हक है उनके हवाले कर दो। बोले जिसका हक है उनके हवाले कर दो। ये नहीं बोले दियो, ये नहीं बोले आप उनको सदका करो, बल्कि जिसका हक है, यानी अल्लाह के हबीब पाक ने इरशाद फरमाया तुम्हारे मालों में अल्लाह ताला ने गरीब का माल भी रखा है। बोले यानी इस्लाम ये तरीका है, इस्लाम ये दीन है कि सिर्फ आप पैसे वाले बन रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप पेट भर के सोते हैं, खाना खाकर सोते हैं, तो आप पर हक है कि आप पड़ोसी का भी हक अदा आपको करना है। तो इस वजह से ज़कात का फार्मूला निकला दीन इस्लाम में ज़कात अदा करने का। तो 2.5% ज़कात अदा करिए, 2.5%। अब कैसे? साहिब निसाब कौन होता है? आम तौर पर आम फहम में याद रख लिए 52.5 तोले चांदी या 7 तोले सोना जिसके पास है, या 52.5 तोले की कीमत पैसा जिसके पास है वो साहिब निसाब है। जिसके पास है से मुराद उस पर 1 साल गुजर जाना, उसका मालिक है, उन्हें 52.5 तोले चांदी की कीमत का मालिक है, 1 साल गुजर गया तो वो साहिब निसाब होता, उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात देना लाजिम व जरूरी है। हाँ, कोई ये सवाल करेंगे कि भाई साल के पहले में 52.5 तोले की उतनी रकम थी, बीच में नहीं थी लेकिन आखिर साल में थी, तो क्या देना? बराबर देना। बात जने ये सवाल कर रहे हैं, हमारा घर है, घर की कीमत 52.5 तोले से ज्यादा है, क्या उस पे ज़कात निकलती? तो नहीं निकलती, घर पे ज़कात नहीं निकलती। माले तिजारत है, तिजारत कर रहे हैं आप पैसों से, तो वो पैसों से वो घरों पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, वो जो कार है, मोबाइल है, तमाम चीजें हैं, उस पे ज़कात वाजिब होती। माल तिजारत जो है ना, उस पे ज़कात वाजिब होती है। तो ज़कात को अदा करना मुसलमान का फरीज़ा है, उस पर फ़र्द करार दिया गया है। बगैर ज़कात अदा करे कि आप रमज़ान को तकमील मत करें, क्योंकि सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, मेरे आका का फरमान है कि जितना हो सके रमज़ान में अपनी ज़कातों को निकाल दें। इस वजह से कि जैसा आप रमज़ान को गुजार रखे हैं, वैसा आप ही के साथ साथ आपका गरीब मोमिन भाई भी रमज़ान को गुजारे। अक्सर ये चल रहा कि लोग सवाल करते हैं कि क्या ज़कात के माल से ये राशन किट सारे देखिए क्या दे सकते जायज है, लेकिन मेरे आका फरमाए ज़कात के पैसे देना बेहतर है। ज़कात का जो माल होता नहीं वो देना बेहतर है, क्योंकि ज़कात के पैसों का मालिक बनाना है आपको।
ज़कात के पैसों का सामने वालों को मालिक बनाना है, जब जाके आपकी ज़कात मुकम्मल होती। तो बेहतर ये है कि आप वो ज़कात के पैसे दे दें तो सामने वाले को जो चीज की जरूरत है वो चीज में इस्तेमाल कर सकता है। अब किसी के पास राशन पहले से है, आप राशन दे रहे हैं, लेकिन दूसरे चीज की जरूरत है तो वो कासिर हो जाएगा वो चीज से। तो इस वजह से बोले ज़कात का पैसा दिया जाए, ज़कात के माल का सामने वाले को मालिक बनाया जाए। तो सदका व खैरात भी करें। रमज़ान अल मुबारक में ये भी अमल है, सदका व खैरात। याद रखिए 3 चीजें कसरत से करिए, एक कुरान की तिलावत, दूसरे रोजों की कसरत, तीसरा सदका व खैरात दिया करें। रमजान में ये 3 चीजें मेरे आका कसरत से करते थे। ये कोशिश करिए कि मेरे आका की सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए और रमजान अल मुबारक का सही तरीके से हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।